हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं ललित असरा जी का। सर, मैंने एक बिजनेस लोन लिया था 5 लाख का। बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया है। लोन इंश्योरेंस की क्या वैल्यू है? ये इंश्योरेंस वाले मेरे पैसे पे करेंगे कि नहीं? प्लीज़ रिप्लाई। देखो ललित जी, आपने बिजनेस लोन लिया था 5 लाख रुपए का। अब आपका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया, बिल्कुल बंद है आज की डेट में। तो आप ये समझ रहे हैं कि आज की डेट में कोई भी लोन होता है तो उसके साथ एक इंश्योरेंस हो जाता है, उसको बोलते हैं लोन सिक्योर, ऋण सुरक्षा। तो आपका भी इंश्योरेंस जरूर होगा। अब आप ये समझ रहे हैं कि भाई मेरा काम तो बंद हो गया, तो वो इंश्योरेंस वाले पैसे दे देंगे मेरे 5 लाख रुपए। आपका मतलब यही है कहने का। भाई साहब, आप लोन सिक्योर की डेफिनेशन जो है, परिभाषा जो है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। उसका मतलब ये है, मान लो अमरदीप कादियान ने 5 लाख रुपए किसी बैंक NBFC कंपनी से लिए, कोई बिजनेस व्यापार काम धंधा करने के लिए, या मेरा नया काम था या मेरा पहले चला हुआ था। अब कोरोना काल की वजह से मेरा काम बिल्कुल बंद हो गया, ठप हो गया। तो लोन सिक्योर कुछ नहीं करेगा, मुझे लोन देना ही देना है। लोन सिक्योर का मतलब यह है कि भगवान ना करे मेरा आज एक्सीडेंट हो जाए या किसी वजह से मेरी डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो वो लोन का जो बकाया पेमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। इसको बोलते हैं लोन सिक्योर, ऋण सुरक्षा। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जीते जी मेरे पैसे इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। ये कोई गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं हो रहा भाई, वो बिड़गी टूट गई और इंश्योरेंस कंपनी वो पैसे दे देगी, ऐसा नहीं है। इसमें जब तक आदमी जिंदा है उसकी जिम्मेवारी 100% है पैसा वापसी करने की, बैंक और NBFC कंपनी का। हाँ, जिस दिन वो नहीं रहा उसके बच्चों से वो बैंक और NBFC कंपनी पैसे नहीं मांगेंगे। जैसे कि आज से 40, 50, 60 साल पहले होता था, लोग होम लोन करवा लेते थे। अगर भगवान ना करे उनकी डेथ हो जाती थी तो उनके बच्चों से वो मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री वो ले ली जाती थी, क्योंकि ऋण सुरक्षा उस टाइम चली नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि ऋण सुरक्षा चली है, लोन सिक्योर चल गया, किसी ने मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना या कोई पर्सनल लोन लिया है, तो अगर वो नहीं रहा, किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो वो मकान, दुकान वो बैंक वाले वापसी उससे नहीं ले सकते। उसके बच्चों से जो उसके लीगल आयर है उनके पास वो चली जाएगी। उनको सिर्फ एक डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि भाई ये आदमी की इस तारीख को डेथ हो गई है। तो वो बैंक और NBFC कंपनी अपने पैसे नहीं छोड़ेंगे, वो उस इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करके अपना पैसा ले ले। तरसेम जैन, कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारी दुकानदार को हुआ है या नौकरी पेशा लोगों को? वह हमारी सरकार इन्हीं लोगों के पीछे लगी हुई है। यह लोग भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन हमारी सरकार इस वर्ग पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये बहुत ज्यादा बड़ा कर रखा है इसने। साथ में बैंकों का भी बड़ा ज्यादा नुकसान होगा। ज्यादा चक्कर में देने की किस्त के चक्कर में मुश्किल हो जाएगी। यही सही बात लग रही है तो आगे शेयर करें, ना भूले। ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है इनका। तो कुकिल शर्मा, इन्होंने तो कमेंट कर रखा है सरकार के ऊपर। सर, ढेर सारा CSP बंद हो गए हैं क्योंकि AC खोलना पड़ता है। अनुपमा नयर, DHFL होम रिस्ट्रक्चर नहीं कर रहा है, तो आप अनुपमा जी दोबारा से उसको ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, फिर देखिए, वेट करिए, वो दे देंगे। वासिफ इकबाल, सर कोचिंग स्कूल में ड्राइवर का जॉब करता हूं, लेकिन कोरोना काल में जॉब जा चुका है मेरा। होम लोन इंडसइंड बैंक में चल रहा है मेरा। 14,091 रुपये EMI है, लेकिन अभी EMI पे नहीं कर सकता हूं, प्लीज हेल्प मी।
भाई साहब अगर आपका पर्सनल लोन है, आपके पास दिया नहीं जा रहा है क्योंकि आपकी जॉब चली गई है, तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पे रोक लगी हुई है। अगर एनपीए से रोक हट भी जाएगी, ये आपके खिलाफ सिर्फ एक दीवानी का सिविल का मुकदमा कर सकते हैं स्थानीय कोर्ट में। उसके अलावा ये आपका कुछ नहीं कर सकते और उसमें आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अरविंद कुमार, सर मेरे बजाज वालों से 90,000 रुपये का लोन लिया था। मेरी जो ईएमआई 3406 रुपये की थी, 4 साल की थी। कोरोना काल में 1516 रुपये ऑटोमेटिक कर दी है। 4 साल से 6 मंथ कर दिया। इसका क्या मतलब है सर? मतलब पहले आपकी किस्त थी 3406 रुपये, अब इन्होंने 1516 रुपये कर दी। पहले आपका केस था 4 साल का, अब इन्होंने कर दिया 4 साल 6 महीने का ऑटोमेटिक। तो आप सबसे पहले ब्रांच हेड से मिलिए, उसके नहीं माने तो सीधा जाके कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दीजिए इनके ऊपर। उत्तम जी, रिस्पेक्टेड सर, थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल गाइडलाइन टू अस। काइंडली एडवाइज इज ECS NACH bounce is criminal offense like dishonor of check, प्लीज एडवाइज। भाई साहब ECS और जो NACH है ये चेक बाउंस होने के बराबर ही है। आप यही बात पता करना चाहते हैं। चेक अगर किसी का बाउंस हो जाए तो आपके ऊपर 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ये केस कर सकते हैं। आपकी किस्तें वैसे बाउंस हो रही हैं, वो दे ही नहीं जा रही, आपका पर्सनल लोन है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर एक सिविल केस कर सकते हैं, जो कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पे रोक है, ये वो भी नहीं कर सकते आज की डेट में। अपूर्वा मना, अंडर कंस्ट्रक्शन होम लोन पर ईएमआई नहीं पे कर पा रहा हूं, बिल्डर कैंसिल नहीं कर रहा, लीफी होम लोन वाले पैसे मांग रहे हैं, बिल्डर टोटल फ्लैट कॉस्ट का 10% देने की बोल रहा है, अब क्या करें, बैंक वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, क्या करूं सर? भाई साहब सबसे पहले तो सारे देश में आप कहीं भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो खरीद लिया तो मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं, वो बनाते ही नहीं उसको, या पैसे ही लेके भाग जाते हैं। लेकिन आजकल सारे देश में रेरा आ गया, रेरा की वजह से बिल्डरों के ऊपर शिकंजा कसा गया है। आज की डेट में इतना ज्यादा आपको परेशान और हरास नहीं कर सकते। अगर वो बिल्डर आपको 10% पैसे वापसी करने के लिए कह रहा है, इसके खिलाफ सीधा कंज्यूमर कोर्ट में केस कीजिए। रजनी लखानी, सर आईसीआई क्रेडिट कार्ड में मेरा 5,40,000 रुपये रेगुलर लोन और कार्ड का पैसा भरना है और उसके ऊपर अभी 1 लाख प्लेंटी लगाई है और 1 साल बाद ये 14 लाख अमाउंट हो गया है सर, ये फाइनली कितने में सेटल करेंगे? आई डोंट हैव एनी मनी राइट नाउ। देखो रजनी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको किसी भी तरह के लोन में सेटलमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो ये आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे, आपका सिविल 100% खराब कर देंगे। फ्यूचर में आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोन नहीं देगी। हाँ, आपको कोशिश करनी चाहिए इसको ईएमआई में कन्वर्ट करा लें और राम राम से इनका पैसा भर दें। लेकिन फिर भी आपके पास फाइनेंशियल स्थिति ज़्यादा खराब है, पैसा है ही नहीं, किसी कीमत पे भी बहुत कम पैसा है और आप इसको सेटल ही करवाना चाहते हैं, तो आप इनको अपने आप से सेटलमेंट के लिए नहीं बोलिए। आप इनको अपने आप से सेटलमेंट के लिए बोलेंगे, इन्होंने आपके 10 लाख रुपए कर दिए हैं तो ये कहेंगे भाई साहब हम तो 9 लाख रुपए ले लेंगे। जब ये आपको खुद से, क्योंकि अब आपसे पे नहीं किए जा रहे और ये अनसिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन में आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो ये खुद से आपको फोन करना शुरू कर देंगे। और मैंने ये 20 से 40% तक भी सेटल होते देखे हैं। मतलब अगर आपका 10 लाख रुपए का भी है तो आपका ज्यादा से ज्यादा 3-4 लाख रुपए में ये सेटल हो जाएगा। अगर आपके यार प्यारे रिश्तेदार को किसी को भी किसी भी तरह की समस्या आ रही हो लोन से रिगार्डिंग या और भी किसी तरह की, तो आप उनके पास ये मेरी वीडियो शेयर करें। आपको किसी तरह की समस्या है, आप कमेंट में
मेरे पास लिखे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, आपको डिसेंट एडवाइस दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पे ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार।